नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज इस जंक्शन से एक नई ट्रेन निकलेगी जिसका नाम है द रीजनिंग क्वीन। आप लोगों में से बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन लोगों को यह अच्छे से पता होगा कि रीजनिंग सेक्शन से 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा यह प्रयास होगा कि इस ट्रेन के माध्यम से कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, वह हम आप सभी को सिखा सकें। तो चलिए आज हम अपने पहले पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डायरेक्शन से डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में दिशा एवं दूरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में। ए हो गया डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया मेन डायरेक्शन एंड दूसरा हो गया सब डायरेक्शंस। अब मेन डायरेक्शंस भी 4 होते हैं। पहला हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ, तीसरा हो गया ईस्ट एंड चौथा हो गया वेस्ट। अब हम इन डायरेक्शंस को एक डायग्राम के द्वारा ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कौन सा डायरेक्शन कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं। ए हो गया नॉर्थ, ए हो गया साउथ, ए हो गया ईस्ट और ए हो गया वेस्ट। ये तो हमारा हो गया मेन डायरेक्शन। अब हम चलते हैं अपने सब डायरेक्शंस की तरफ। सब डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, अगर किसी का यहाँ स्कूल है, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है, कोई यहाँ पे ऑफिस है और कोई यहाँ पे हाउस है, तो अगर मेन डायरेक्शन में होते हैं तो हम सीधे कहते हैं नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। लेकिन अगर हम सब डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो क्या कहेंगे? अगर स्कूल जाना है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाना है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाने के लिए हम यहाँ कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये जो मेरा है, ये मेरा पहला सब डायरेक्शन हो गया। तो मेरा सब डायरेक्शन का पहला पॉइंट क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। अगर हमको हॉस्पिटल जाना है तो क्या बोलेंगे? साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? साउथ ईस्ट। इसी तरह अगर हमको तीसरी तरफ जाना, अगर ऑफिस जाना तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, साउथ वेस्ट। अगर हमको हाउस जाना है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके के मेरा मेन जो डायरेक्शन है वो भी 4 हुए और जो सब डायरेक्शन है वो भी 4 हुए। इट मीन्स टोटल डायरेक्शंस मेरे कितने हो गए? 8 हो गए। डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब हमको लगता है कि आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में समझ आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जैसे कि क्वेश्चंस में बहुत बार एंगल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है। तो अगर जो ए है, ये कितना है? ये 90 डिग्री है और ये जो छोटा वाला है ए है कितना? 45 डिग्री। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा, जब लगातार नॉर्थ ईस्ट जैसे है, मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन जब आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। क्या? लगातार। क्योंकि अगर लगातार जब भी कोई एंगल आता है उसके बीच कितना का डिग्री बनता है? 90 डिग्री का। सेम वैसे ही जैसे सब डायरेक्शंस का भी अगर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट आएंगे तो कितना का बनेगा? ये भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। बस ध्यान क्या रखना है? लगातार आना चाहिए। ये नहीं कि हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट किए तो बोले 90 डिग्री हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। जो लगातार अगर आएगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा।
तो चलिए आप लोगों को इस चीज़ को समझिए, और अगर कहीं भी दिक्कत होता है बस कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट को लिखिए, और जो भी अगर और भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी आपको एक और चीज़ बताना है, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम है, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिए तो ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, जैसे कि हम क्या बताए थे, छोटा वाला 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री इंटू ये जो 8 डायरेक्शंस होते हैं, यहाँ 8 करेंगे तो कितना हो गया टोटल 360 डिग्री, जो मैंने पहले बताया था कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। अब क्वेश्चंस में टर्न्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि अब हम इसको रब करते हैं पहले यहाँ बताने के लिए। दो टर्न होते हैं, एक राइट होता है, राइट टर्न, और दूसरा क्या होता है, लेफ्ट टर्न। अगर क्वेश्चन में अगर राइट टर्न बोलता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट टर्न बोलता है उसका क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में नहीं समझ में आता है, हम आपको एक घड़ी के माध्यम से बताएंगे कि क्लॉकवाइज कैसे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे। इसके लिए हमको यहाँ रब करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया और ये 9 हो गया। ऐसे घड़ी होता है 1 2 4 5 7 8 10 और 11, जो समझ सकते हैं घड़ी है, ठीक है। और अगर जैसे अगर ऐसे हुआ, ए हुआ मतलब कि क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज हो गया, और ठीक इसके विपरीत अगर ऐसे जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज है। जो सुई का जो उल्टा दिशा होता है घूमने का, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो सीधे डायरेक्शन में आता है मतलब क्यों क्लॉकवाइज है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है बस आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहले हम इसको रब करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, रोहित ट्रेवल्स 7 किलोमीटर नॉर्थ है, देन ही turns to his right and walk 3 kilometers. He again turns to his right and moves 7 kilometers forward. Now in which direction is he
from his starting point। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन क्या करें, स्पेस नहीं है, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोलता है कि रोहित ट्रैवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले अगर हमको क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो हम एक अपना जो डायरेक्शन हम पहले देखे थे उसको बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो क्या बोलता है, रोहित ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ मेरा कहाँ है, ऊपर साइड में है, तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे, कितना, 7 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोलता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। राइट मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉकवाइज गया, कितना, यहाँ पे है 3 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि टू ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। मतलब कि वो फिर से राइट मुड़ता है, मतलब राइट फिर से, मतलब क्या हो गया, फिर से क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज फिर से हो गया कितना, 7 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से तो क्लॉकवाइज सीधे ही आएगा ना, हो गया। तो क्या पूछता है कि इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, यहाँ से था, तो यहाँ से था, तो इसका यहाँ तक ही गया है, इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। एक तरह से समझ लीजिए इसका ये हो गया एंडिंग पॉइंट, और ये क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन कि ये किस तरफ देख रहा है, किस तरफ है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ से मेरा सीधे हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो इसका आंसर सीधे सीधे दिख रहा है कि ये है, इसमें इसका डायरेक्शन है। अब हमको यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ से समझ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इसको माने हम ए, इसको माने बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। जैसे कि क्वेश्चन में क्या था, 7 किलोमीटर, तो यहाँ मेरा हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, और यहाँ पे जो 3 किलोमीटर था, ये क्या हो गया मेरा बी सी, ये हो गया मेरा बी सी। और जो यहाँ पे ए 7 किलोमीटर था, वो मेरा हो गया ये क्या, सी डी, ये हो गया सी डी। तो हमको ए डी निकालना था, तो ए डी मतलब कि ये डायरेक्शन है इसका ईस्ट, इसका मतलब ये इसका इस डायरेक्शन हुआ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर देखिए, आराम से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर से वही बोलेंगे कि कमेंट कीजिए, या तो हमारे मेल बॉक्स पे मेल डाल दीजिए। तो चलिए अब इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर फिर से हम दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक 2 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग शायद इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको रद्द करते हैं, क्योंकि हमको दूसरा क्वेश्चन भी बताना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर पढ़ाई करना तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको लिखने बिना तो होगा नहीं, तो क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, मोहन मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Directions. Then he turns to his right and moves 2 kilometer again. He turns to his right
and moves 5 kilometer in which direction he is from his starting point। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसको चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, मोहन मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट। मान लेते हैं ए है ईस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से किधर आता है, वेस्ट आता है। कितना, 8 किलोमीटर। ये मेरा एक पॉइंट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक नॉर्मल यहाँ से लिख लेंगे, अपना जो डायरेक्शंस का है वो बना लेंगे। तो यहाँ नॉर्थ है, ए साउथ है, ए ईस्ट है और ए वेस्ट है। तो क्या बोला था कि ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो यहाँ ईस्ट मान लिया और इससे वेस्ट गया कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। राइट मतलब क्या था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना गया, 2 किलोमीटर। ए हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट लिया। राइट मतलब फिर से क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज हुआ कितना, ये 5 किलोमीटर है। जब ये 8 किलोमीटर है तो 5 इतना ही होगा ना, ताकि ये 3 के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। पूछता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम यही चीज़ यहाँ करते हैं। ये मेरा था ईस्ट, ये हो गया ए वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यहाँ वेस्ट करते, तो ये जो पॉइंट आया ये तो यहीं तक गया है। जब यहाँ तक गया है तो ये मेरा कौन सा पॉइंट मिला, नॉर्थ और वेस्ट का है। मतलब कि मेरा सब डायरेक्शंस का एक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही है ना ये, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, फिर से वही कमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वही चीज़ है, अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बस वीडियो पॉज करके एक बार और 2 बार ध्यान से पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और हम विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारा प्रयास लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।